अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरसादा। मैं हूं अफसा। आसिफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान में रवां साल महंगाई 25% तक रहेगी। आइंदा बरस कमी का इम्कान 15% की सतह पर पहुंच सकती है। ADB ने साल 2024 के लिए शायद तरक्याती आउटलुक की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9% रहने का इम्कान है। आइंदा बरस 2.8% मुतवक्के है। बैरूनी अदायगियों के लिए मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर ही इन्हिसार करना पड़ेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की सालाना आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान की शरह नमू 1.9 रहने का इम्कान है। सियासी अदम इस्तेकाम, माशी बहाली और इस्लाहात के लिए अहम चैलेंज है। पाकिस्तान को बैरूनी अदायगियों के लिए आलमी मालियाती इदारों और दोस्त ममालिक पर इन्हिसार करना पड़ेगा। रवां माली साल ज़रूरी पैदावार और सनती शोबे में बेहतरी आने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक तामीराती शोबे में लागत बढ़ने और टैक्स में इजाफे से तरक्की मुतासिर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आइंदा माली साल शरह नमू 2.8% होने का अंदाजा है। पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 25% की ऊंची सतह पर रहने का अंदाजा है। महंगाई में आइंदा माली साल कमी आने की उम्मीद है, जिससे महंगाई की शरह 15% तक आ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा साल ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इस्तेकाम आने की तवक्को है। IMF प्रोग्राम के तहत तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई ज्यादा रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत सियासी गैर यकीनी और सैलाब के बायस सुकड़ गई। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल गुज़िश्ता 5 दिहाइयों से ज्यादा महंगाई रिकॉर्ड की गई। अगर इस्लाहात पर अमल दरामद किया गया तो माशी बहाली का अमल इस साल से शुरू हो जाएगा। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का कहना है कि अप्रैल के बिजली के बिलों में ₹3.82 फी यूनिट कमी हुई है। ये मजमूई कमी डॉलर के लिहाज से तिमाही और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई है। रवा माह के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹7.06 से कम होकर ₹4.92 फी यूनिट मुकर्रर हुई है। पहली समाही एडजस्टमेंट ₹4.43 थी, जो कम होकर ₹2.75 हो गई। वज़ीर तवानाई का कहना है कि गुज़श्ता माह की निस्बत रवा महीने बिजली बिलों में कमी होगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि बिजली के बिलों में कमी अवाम के लिए ईद का तोहफा है। हुकूमत ने मुल्क को दिवाली से बचाने की जो कोशिशें की, उसके समरात अब देख रहे हैं। आलमी इदारों के मुताबिक भी पाकिस्तानी मईशत बतदरीज बेहतर हो रही है। ताताड़ कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि पेट्रोल और बिजली मजीद सस्ती हों। हुकूमत के इक़दामात से मईशत को सहारा मिलेगा। देखिए, एक तो जो क्वार्टरली एडजस्टमेंट है वो डॉलर के रेट की स्टेबिलिटी की वजह से, और मैं समझता हूँ कि जो मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया गया और वजीर आजम साहब की खसूसी काविश थी जिसके तहत मुल्क डिफॉल्ट से बचा, और उसके बाद आपने देखा कि एक्सचेंज रेट जो है वो कंसिस्टेंट रहा और वो जो रुपए की कदर में कमी वाकया होती थी आए दिन, और बिजनेसमैन को, सनतकारों को बहुत मुश्किलात का सामना था और एक्सपोर्टर्स को बहुत मुश्किलात का सामना था। तो केयर टेकर दौर में भी रुपए की जो कदर है वो मुस्तहकम रही, उससे भी बहुत फायदा हुआ है। और ये ₹3.82 की फी यूनिट कमी जो बिजली के बिलों में अप्रैल के बिलों में हुई है, इंशाल्लाह ताला हालात ऐसे ही रहे तो कोशिश होगी कि ये आगे कंटिन्यू रहे। और फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट जो टेक्निकल तरीके से कैलकुलेट होती है और क्वार्टरली एडजस्टमेंट जो डॉलर के रेट पे भी मबनी होती है, तो इसको मुस्तहकम रखने की कोशिश की जाएगी। और आपको पता है कि ब्लूमबर्ग ने भी कहा है कि महंगाई में 2% कमी वाकई हुई है और अगले साल ब्लूमबर्ग की प्रेडिक्शन है कि 11% कमी वाकई होगी। तो ये तमाम तर चीजें जो हैं ये मुस्बत हैं और मईशत के हवाले से मुस्बत इशारे भी सामने आ रहे हैं। जो बैनुल अक़वामी मालियाती जरीदे हैं वो भी बात कर रहे हैं। तो हुकूमत का बहुत फोकस है महंगाई पे कमी में। ईद उल फितर के दूसरे रोज भी बच्चों और बड़ों ने मौज मस्ती के लिए तफरीही मकामात का रुख कर लिया है। लाहौर गुलशन इकबाल पार्क से तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे सरफराज अहमद से, जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद जॉयलैंड में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान बट। तो सबसे पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं और तफसीलात जान लेते हैं सरफराज अहमद से। सरफराज, आगाह कीजिएगा। देखिए, आज ईद का दूसरा दिन है और लाहौर शहर में जो ईद की रौनकें हैं वो अरूज पर पहुंच चुकी हैं और ख़वातीन, बच्चे, बड़े, बूढ़े सब अपने अपने अंदाज में हमें ईद जो है वो मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ईद का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन को जो है वो यादगार बनाने के लिए शहरियों की कसीर तादाद इस वक्त तफरीही मुकामात पर मौजूद दिखाई दे रही हैं। बच्चे जो हैं वो इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि बच्चे इस वक्त झूला झूलने और जो बड़े हैं वो इस वक्त खुश गपियों में हमें मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। और जो शहरी हैं उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने ईद का पहला दिन जो है वो अपने घर पर गुजारा, अपने अहले खाना से
अहल खाना से जो है वो ईद मिले। और अब ईद के दूसरे दिन को यादगार बनाने के लिए वो अब अपने अहल खाना के साथ अपने घरों से बाहर निकले हैं, तफरीही मुकामात के ऊपर मौजूद हैं। बच्चे जो हैं वो झूला झूल रहे हैं, जबकि बड़े जो हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ डिशेज जो है वो पका कर लेकर आए हैं, जिनसे वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और इस वक्त मैं गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि रश इतना ज़्यादा है कि गेट्स जो हैं वो अब गुलशन इकबाल पार्क के बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि अंदर अब जगह कम जो है वो बची है, इस वजह से जो है वो गेट बंद किए गए हैं। और मैं आपको ये सिर्फ गुलशन इकबाल पार्क की बात नहीं बता रहा, जो लाहौर शहर के मुख्तलिफ तफरीही मुकामात है वहाँ पर भी जो है वो इसी तरह के ही जो सूरत हाल हमें देखने में नजर आ रही है कि शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद, जिनमें खासकर बच्चे और खवातीन हैं, वो तफरीही मुकामात के ऊपर मौजूद है और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और शहरियों का ऐसा कहना है कि वो आज सारा दिन जो है वो पार्कों में और मुख्तलिफ तफरीही मुकामात के ऊपर गुजारेंगे और रात का जो खाना है वो भी आज वो घर पर नहीं खाएंगे, बल्कि उन्होंने आज सरफराज आप हमारे साथ ही रहेगा। उस्मान भट्ट से मजीद सूरत हाल जानेंगे इस्लामाबाद की, जिसे परदेशियों का शहर कहा जाता है। उस्मान भट्ट बताइएगा, अमूमन हम ईद पे देखते हैं कि इस्लामाबाद खाली हो जाता है, इस बार ईद कैसी मनाई जा रही है? इस्लामाबाद में कैसा रश है? लाहौर में तो जैम पैक है। जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ भी जो शहरी हैं वो भरपूर तरीके से अपनी ईद जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं उनकी तो खुशी जो है वो काबिले दीद है, क्योंकि ईदी उनके पास इतनी ज़्यादा जमा हो रही है कि वो कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि इस ईदी को कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे खर्च करें। शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, आइए उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी मोहतरमा, ये बताइएगा आज ईद का दूसरा दिन, आपकी ईद कैसी गुजरी है? अच्छा, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। और ईद अच्छी गुजर रही है, मौसम भी अच्छा है, आजकल ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी में नहीं है, तो मेरे ख्याल से वेदर के लिहाज से भी अच्छी है और ओवरऑल भी इट्स गोइंग वेल। अच्छा, ये बताइएगा कि कितनी ईदी आपको मिली है? अच्छा, मुझे तो ईदी नहीं मिली, क्योंकि अभी अम्मी अबू ने कहा आप बड़ी होगी, और मेरे ख्याल से जब आप बड़े होते तो जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है ईद देने की, तो मैंने ईदी दी है इस बार, मुझे नहीं मिली। जी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है। जब हम यहाँ पर आए तो बच्चे जो है काफ़ी खुश हो गए, तो उनका कहना था कि हम भी बात करेंगे और बताएंगे ईद कैसी गुजरी। बेटा, आप बताइएगा कितनी ईदी मिली है और कहाँ कहाँ खर्च की है? अभी मुझे मिली है 20,000 ईदी। अभी तो दूसरा दिन है, तो इंशाल्लाह कल और मिलेगी। और मैं आज कजन्स के साथ और मेरी बेस्ट फ्रेंड ईमान यूब के साथ आई थी जॉयलैंड, लेकिन बहुत रश था और हमने टिकट्स खरीदे जॉयलैंड के, लेकिन बेरली कोई राइड जो इधर आए हैं, और इधर हमारी उम्र के बच्चों के लिए कुछ है ही नहीं, तो अभी तक तो थोड़ी बोरिंग ही गुजर रही है। जी, बच्चों की गुफ्तगू आपने सुनी कि मेरे पीछे कैमरामैन आपको दिखाते चले, बच्चे जो हैं वो छलांगे लगा रहे हैं, उनका वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। उस्मान भट्ट आपका और सरफराज अहमद आपका दोनों का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं ईद उल फितर के दूसरे रोज भी अपनों के संग मीठी ईद की खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। कल के मेहमान बने हैं, आज मेज़बान और मुख्तलिफ पकवानों से मेहमानों की तवाज़ु की जा रही है। बड़ों से ईदी वसूली का सिलसिला भी अब तक जारी है। मजीद क्या तफसीलात है बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल सबूर। जी शुक्रिया। मीठी ईद की खुशियां अपनों के संग मनाने का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। कल के मेहमान बने हैं आज मेज़बान, तो वहां पर मुख्तलिफ मज़े के पकवानों से मेहमानों की तवाज़ा की जा रही है। बड़ों से जो है छोटे वो ईदी भी वसूल कर रहे हैं। यहाँ पर दावतों का सिलसिला जो है वो दूसरे रोज़ भी जारी है। बड़े जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। बताइएगा कि ईद का त्यौहार है, अपनों के संग मनाया जा रहा है, दावतें उड़ाई जा रही हैं, क्या पैगाम देंगे? मेरा तो पैगाम यही है कि कल ईद थी, हमारे ईद पे हम सब इकट्ठे हुए थे, सारे बहन भाई मेरी तरफ आए थे। आज हम अपने भाई की तरफ आए हैं। ईद का जो मज़ा है वो अपनों से मिलके ही होता है। ईद की खुशी जो है जब हम आपस में मिलते हैं, बड़े मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, तो मिलके बैठते हैं ना, तो उससे ईद मीठी ईद बनती है। वैसे तो इसको हम बचपन से कह रहे हैं निक्की ईद, लेकिन मीठी ईद उस वक्त बनती है जब बहन भाई सारे इकट्ठे मिलकर बैठते हैं, खाना खाते हैं, तो गप्पों में मसरूफ हो जाते हैं, तो ईद का मज़ा आता है। बिल्कुल, आपने जाना जैसा कि कहना था कि ईद का त्यौहार है, इसका नाम ही मिल बैठने का नाम है। आपस में अपनों के साथ मिल बैठ के दावतें उड़ाने का सिलसिला अभी तक जो है वो जारी। दूसरे रोज़ भी उनकी जानब से यही पैगाम दिया जा रहा है कि ईद का त्यौहार है तो अपनों के संग जो खुशियों का दुबाला किया जा रहा है। जी, अप्रैल के आखिर या मई के पहले हफ्ते में बानी PTI जेल से बाहर होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर की पेशगोई कहते हैं 13 अप्रैल को पशीन में एहतजाजी जलसा करेंगे। गुजरांवाला में इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर जलसा होगा। तमाम जलसों का मकसद अदलिया की आज़ादी और चोरी शुदा मैंडेट की वापसी है।
हमारी तो बड़ी कोशिश थी कि खान साहब की जो रिहाई है वो ईद से पहले मुमकिन हो सके, लेकिन फॉर सम रीज़न वो केस की जो डेट है वो 16 पे चला गया है। एक में ऑलरेडी जजमेंट सस्पेंड हो चुकी है और एक में सस्पेंड हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। फर्स्ट वीक तक खान साहब की रिहाई हो जाएगी और किसी मुजाहिमत के बगैर ये वाली रिहाई इंशाल्लाह इस मरतबा होगी। ये अदालत के थ्रू होगी और बहुत जल्द होगी। तो शाखाना केस बिल्कुल अपनी तरफ से एक बेसलेस केस बनाया गया था, जिसकी न सर है न पाँव है न कोई एविडेंस है उसमें अगर आप देखें तो उसको इब्तिदा सिर्फ ये कही गई थी और उसमें बीबी को इसलिए शामिल किया गया था कि खान साहब पे प्रेशर डाला जाए। इसके सिर्फ और सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए केस किया। बेसलेस केस है। जज ने हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने नहीं दिया, हमें क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत नहीं दी थी। तो अगर ने खुद समझती है कि ये जजमेंट सस्टेनेबल नहीं है, मैं समझता हूँ जब हाई कोर्ट इसको देखेगा इंशाल्लाह से डिसाइड होगी ये जजमेंट। अभी जो है बुनेर के तामीर और तरक्की के लिए इंशाल्लाह ताला मेगा प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे, गैस की तरफ बढ़ेंगे, यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ेंगे, एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ेंगे। कोशिश कर रहे हैं वुमेन यूनिवर्सिटी की तरफ आगे जाएं और ऐसे इकदाम करें जो पूरे इलाके के अवाम के लिए कोई तरक्की का एक जरिया